हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर की सीरीज का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के लोक नृत्य। तो ये उसका पार्ट 3 होगा। इससे पहले के जो हमारे 2 पार्ट्स हैं उनमें हमने पढ़ा जो अलग अलग राज्यों के इम्पॉर्टेंट डांस हैं उनके बारे में, यानी किस स्टेट में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है उनके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था पिछली 2 क्लासेस में। तो आई होप आप वो दोनों क्लासेस अच्छी तरीके से पढ़ कर आएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो कई मॉडल क्वेश्चंस भी हमने बनाए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमारे एग्जाम्स में एज इट इज पूछे जा चुके हैं। तो वैसे तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी साथ में लिखे हुए हैं, यानी आपको क्वेश्चन और आंसर साथ ही में देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने ये इसलिए लगाए हैं जिससे आप ये देख सकें कि हमारे एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये रिसेंटली अभी जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन से जो आंसर किया है वहीं से हमने इन क्वेश्चंस को लिया है। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए। और बाद में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने अपनी तरफ से बनाए हैं, यानी कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दूमहल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमको आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको सामने ही दिख रहा है। हमने आपको पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन हमने इसलिए लगाए हैं जिससे आप देख सकें कि हमारे एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो हमने आपको स्टेट वाइज सारे डांस फॉर्म बताए हैं, सारे जो लोक नृत्य हैं स्टेट वाइज आपको पढ़ाए हैं। तो वहीं पर हमने आपको पढ़ाया था दूमहल लोक नृत्य जो कि जम्मू कश्मीर का एक डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, बेहंदी खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। तो देखिए बेहंदी खलम एक नृत्य भी है और ये एक पर्व भी है। कहाँ का? मेघालय का। तो मेघालय का एक पर्व और नृत्य भी है बेहंदी खलम। और साथ ही साथ मेघालय में एक और डांस फॉर्म है जो इसका नाम है नोक्रेम। ये एक डांस लोक नृत्य है जो मेघालय में किया जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि पर्व और नृत्य आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी पर्व पर ही कोई नृत्य किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ढिमसा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य है। तो देखिए जो ढिमसा नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय नृत्य है। तो ये स्टेट आपको याद रखना है, ढिमसा जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो इसमें देखिए जब्रो नृत्य है और सेंडोल नृत्य है। इन दोनों डांस फॉर्म के बारे में हमने आपको पढ़ाया था जब हमने आपको लद्दाख के जो फोक डांस हैं उनके बारे में पढ़ाया था। तो इसका सही आंसर होगा क्या? सेंडोल नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। नृत्य फसल कटाई की ऋतु के बाद लड़कों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा। और हमने आपको बताया था कि जो सैला नृत्य है ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी में भी ये जो नृत्य है वो किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। यहाँ पर मध्य प्रदेश आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कुछ डांस फॉर्म है जो अलग अलग स्टेट में वेरी करते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। तो अगर आपने इसमें याद किया है कि जो सैला नृत्य है वो एमपी में किया जाता है तो फिर आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हमने आपको साथ ही साथ बता दिया था कि जो सैला नृत्य है वो छत्तीसगढ़ में भी बनाया जाता है और एमपी में भी बनाया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की जगह यहाँ पर एमपी ऑप्शन में होता तो आप उसे टिक करते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो इसमें कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कोली, उसके बाद कथक, ये भी शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर एक ही आंसर बनता है कोलकली, या जिसे कोलकाली भी कहा जाता है। तो ये लक्षद्वीप की एक नृत्य शैली है। इसके साथ ही साथ लावा लोक नृत्य, ये भी लक्षद्वीप का एक लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये देखिए हरियाणा का लोक नृत्य है लूर नृत्य। इसके साथ ही साथ हरियाणा के जो अन्य नृत्य हैं उनमें झूमर, धमाल और लूर, यानी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये तीनों जो डांस फॉर्म है ये हरियाणा के डांस फॉर्म है और ये महिलाओं द्वारा ही किया जाता है जो लूर नृत्य है। तो आपको ध्यान रखना है महिला प्रधान नृत्य है लूर। आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो हमने देखिए आपको जब अरुणाचल प्रदेश पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था जो पासी कोंगकी है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और इसके अलावा बारछो भुइयाँ ये जो लोक नृत्य हैं ये भी अरुणाचल प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं, डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मटकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो देखिए जो मटकी लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और इसके अलावा गिरदा, तेरताली ये जो लोक नृत्य हैं, साथ ही साथ कुछ इलाकों में सैला नृत्य जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा, ये तीनों भी जो डांस फॉर्म है लोक नृत्य हैं वो मध्य प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं, तो ये भी आपको याद रखने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। देखिए हमने आपको जब मिजोरम की जो डांस फॉर्म पढ़ाए थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था चेराओ डांस फॉर्म के बारे में, यानी चेराओ नृत्य के बारे में, जिसे बम्बू डांस भी कहा जाता है, यानी बांस नृत्य भी कहा जाता है। ये जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला डांस फॉर्म है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, चेराओ नृत्य। यहाँ पर चेरो नृत्य लिखा हुआ है, मिलता जुलता नाम है, तो आप इसी को टिक करेंगे। इसके अलावा चैलम और परलम ये भी मिजोरम के ही डांस फॉर्म है। और ये जो चेराओ नृत्य हैं ये मनाया जाता है यानी किया जाता है किसके द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, क्योंकि मिजोरम में जो आदिवासी हैं वो वहाँ पर मिलते हैं हमको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भूताकोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है और इसे तटीय इलाकों में किया जाता है। किस राज्य के तटीय इलाकों में, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में किया जाता है ये डांस फॉर्म, भूताकोला डांस फॉर्म रिलेटेड टू कर्नाटका, ये आपको याद रखनी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन थे ये एज इट इज क्वेश्चन थे, हमारी एसएससी CHSL एग्जाम्स में पूछे हुए एज इट इज क्वेश्चन थे। ये हमने आंसर की से लिए थे आपको दिखाने के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के यानी लोक नृत्य से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपने देख लिया। अब कुछ हम क्वेश्चन करते हैं जो मॉडल क्वेश्चन है, हमने अपनी तरफ से बनाए, तो ये आपको बताना है। तो अगर आपने लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, दोनों लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है पटुआ गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है। तो जो पटुआ गिद्दा है हमने आपको 3 प्रकार के गिद्दा पढ़ाए थे, एक था मालवी गिद्दा, एक था केवल गिद्दा और एक था पटुआ गिद्दा। तो देखिए ये जो मालवी गिद्दा और गिद्दा ये दोनों पंजाब के लोक नृत्य हैं, बट जो पटुआ गिद्दा है, पटुआ गिद्दा ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए पंजाब भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गिद्दा देखकर जो स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब टिक कर देंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। पटुआ गिद्दा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, पंजाब के लोक नृत्य है मालवी गिद्दा और केवल गिद्दा। और हरियाणा के जो डांस फॉर्म है जिसमें लूर झूमर आता है, उत्तराखंड के भी अलग है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य असुर नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए जो छाम नृत्य है वो असुर नृत्य के रूप में फेमस है और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी बौद्ध धर्म में जो लामा लोग होते हैं वो मुखौटा पहनकर डांस करते हैं, तो इसे ही असुर नृत्य या पिशाच नृत्य के रूप में जाना जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है। उसके अलावा जो लूर है ये हरियाणा का डांस फॉर्म है, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है, धमाली जम्मू एंड कश्मीर का डांस फॉर्म है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा नृत्य इसमें पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो देखिए हमने पटुआ गिद्दा के बारे में पढ़ा, गिद्दा जो कि पंजाब का लोक नृत्य है महिलाओं के द्वारा, पटुआ गिद्दा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है महिलाओं के द्वारा। उसके बाद लूर ये हरियाणा का लोक नृत्य है, ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें जो मालवी गिद्दा है ये भी पंजाब का लोक नृत्य है और ये किया जाता है सिर्फ पुरुषों द्वारा, यानी ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है मालवी गिद्दा। तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मालवी गिद्दा, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला डांस फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है नोगक्रेम नृत्य किस ऋतु में मनाया जाता है। शरद, शीत, ग्रीष्म, वसंत, तो इसका सही आंसर होगा शरद ऋतु में। तो नोगक्रेम नृत्य ये मेघालय का डांस फॉर्म है, जो कि मेघालय में पाई जाती है खासी जनजाति। तो खासी जनजाति के द्वारा ये जो डांस फॉर्म है वो किया जाता है और ये किया जाता है शरद ऋतु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शरद ऋतु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इन जो 4 डांस फॉर्म दिए हुए इनमें जनजातीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए जो झूमर नृत्य है ये हरियाणा का नृत्य है। उसके बाद रऊफ ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। धमाली जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। जो यहाँ पर घुमरा है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है और यही एक जनजातीय नृत्य है। घुमरा एक जनजातीय नृत्य है और इसका जो प्रदर्शन है वो दिल्ली और मॉस्को में जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य आयोजन हुए थे उसमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था घुमरा डांस फॉर्म को। तो घुमरा डांस फॉर्म उड़ीसा का डांस फॉर्म है और ये एक जनजातीय नृत्य है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान नृत्य शैली कौन सी नहीं है? तो देखिए नहीं शब्द का भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप केवल क्वेश्चन सरसरी निगाह से पढ़ें राजस्थान नृत्य शैली है और घूमर आप टिक कर दें, क्योंकि घूमर काफ़ी फेमस डांस फॉर्म है राजस्थान का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। इसमें है झूमर, घूमर, भवई और कालबेलिया। देखिए जो घूमर है ये भी राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। भवई राजस्थान की प्रसिद्ध शैली है। कालबेलिया राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला डांस फॉर्म है कालबेलिया नृत्य। इसमें जो झूमर डांस है ये मिलता जुलता तो घूमर से है, बट ये है हरियाणा का डांस फॉर्म, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो झूमर डांस फॉर्म है ये राजस्थान नृत्य शैली नहीं है, राजस्थान नृत्य शैली से रिलेटेड नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गराडी कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो गराडी लोक नृत्य है ये लोक नृत्य है पुडुचेरी का, यानी लक्षद्वीप के। तो 2 लोक नृत्य के बारे में हमने पढ़ा था, लावा और कोलकाली। ये नृत्य शैली लक्षद्वीप की थी, गोवा, उसके बाद पुडुचेरी में हमने पढ़ा था जो गराडी लोक नृत्य है वो पुडुचेरी का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। गोंड प्रजाति द्वारा किया जाने वाला, यहाँ पर प्रजाति नहीं होगी, यहाँ पर गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा नृत्य है? इसमें एक आता है सुआ डांस फॉर्म, सैला डांस फॉर्म। तो सैला डांस फॉर्म हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ और एमपी वाले इलाके में किया जाता है। बिहू डांस फॉर्म असम का डांस फॉर्म है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है नौरानी जो डांस फॉर्म है ये गोंड जनजाति के द्वारा किया जाने वाला डांस फॉर्म है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य इनमें यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत में शामिल है? तो देखिए घूमर जो डांस फॉर्म है राजस्थान का डांस फॉर्म है। उसके बाद छऊ जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यानी इन 3 राज्यों में ये जो नृत्य है वो किया जाता है और यही यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छऊ लोक नृत्य जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले इलाके में किया जाता है, यही यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में इसे 2010 में शामिल किया गया था। उसके बाद पाइका और संथाली लोक नृत्य, ये दोनों भी झारखंड के ही लोक नृत्य हैं, बट यहाँ पर इसका सही आंसर होगा छऊ लोक नृत्य जो कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चंस सॉल्व किया आज की क्लास में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनमें कुछ क्वेश्चन एज इट इज थे हमारे जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन थे और कुछ हमारे मॉडल क्वेश्चन भी थे जो हमने दोनों लेक्चर्स के हिसाब से तैयार किए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो आपने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, यानी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। आपको इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो वहाँ पर मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर, यानी आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपके क्वेश्चंस का वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। तो दोनों प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए और घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड-19 काफ़ी बड़े रूप में फैला हुआ है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।